एक लड़की सुबह करीब 2-2:30 बजे बख्तियारपुर से हमको फोन की। 2 बार? हाँ नहीं, रात में फोन, रात में। और उसी समय फोन की, शायद हमारे टिकल रूप से जुड़ी हो गया, व्हाट्सएप पे थी। देखिए उस समय हमको लगता है कि 2213 जो बहाली दरोगा था, 2213 हाँ, तो वैकेंसी हुआ, उस समय फोन की थी। बोली सर आपने जो लाइन लिखा है ना कि यह वक्त तुम्हारा है, या तो इसे सोने में बिता दो या तो सोना बना दो। हम उठ करके अभी रिवीजन करना शुरू कर दिया दरोगा का। हमको बहुत अच्छा लगा कि कम से कम देखिए शब्द में वो पावर होना चाहिए कि आदमी के नियत और नियति दोनों पर रहते हैं। ये तो है। ये तो आप लोग का प्यार है जो हमको आप लोग इतना बड़ा बना दिए हैं। हम इतने बड़े कुछ है नहीं, बस हम यही जानते हैं कि अगर आपको जीवन में अच्छा से रहना है, ऊपर उठना है, तो उसके लिए खुद आपको अग्रसर होकर के मेहनत करनी है। और आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं चाह सकता है। कोई साथ नहीं दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने आप का साथ कभी मत छोड़िए, यह बहुत बड़ी बात है। जैसे बच्चे आते हैं, स्टार्टिंग में वैकेंसी होता है सर, तो स्टार्टिंग में गांधी लगता है, कुछ मेला लगा हुआ है, बहुत सारे बच्चे आएंगे, और 10 दिन बाद लगता है सुनसान भी रही नहीं गांधी में। यही बात तो हमने आपको पहले भी बोला कि वही तो बात है कि जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, फिजिकल का प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, तो आपको दिक्कत होगा ही, पैर में दर्द होगा, पंजे में दर्द होगा, घुटने में दर्द होगा। लेकिन वही परीक्षा होता है भगवान का कि आप अपने आप को मोड़ते हैं कि नहीं। आप उस समय आप अपने आप को विजय प्राप्त करिए, तब तो आप सफल हो जाएंगे। लेकिन आप अपने आप को, यह जहां आपके दिमाग में आया कि आज से नहीं कल से करके, आज का दर्द है, तो भगवान उसी समय आपको बाहर करेंगे। आप कब रेस से बाहर रहेगा पता नहीं। ऐसे नहीं सोचते हैं कि अभी कैसे बिहार से चल रहा था, तो नहीं सर इस पर नहीं करेंगे, रुपया है ना उसको देख लेंगे। हाँ यही ना, यही तो दिक्कत है आपके सोच में। अगर देखिए कोई भी ग्राउंड जब बच्चा पकड़ता है, मिडिल क्लास फैमिली होता है, नो डाउट, समझ गए, मिडिल क्लास फैमिली होता है, उसको अगर मौका मिला है कि हम अपने वास्तविक पृष्ठभूमि को मजबूत बनाएं, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें, तो दिक्कत आएगा। और दिक्कत उसी को आता है जो सफलता की ओर बढ़ते रह रहा है, समझ गए ना। और इस चैनल के माध्यम से एक बात मैं क्लियर कट कर देना चाहता हूं कि खुद का मेहनत, माता पिता का आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा अगर आपके पास रहेगी तो आपको किसी का कोई जरूरत नहीं है। और यह बात समझ लीजिए कि आपने मोमबत्ती का नाम सुना है ना, मोमबत्ती का नाम। मोमबत्ती में जो बीच में जो धागा होता है, वही धागा पूरे मोमबत्ती को जला देता है, जो मोमबत्ती उस धागा को जीवन भर अपने सीने में दबा करके रखती है। बहुत गहराई तक बोले सर। इसलिए किसी का जरूरत नहीं है, खुद का साथ दीजिए। कोई साथ न दे तेरा, चलना तुम्हें आता है, हर आग से वाकिफ को जलना तुम्हें आता है। क्या एकदम जरूरत नहीं है। और बहुत सारे लोग मिलेंगे सर, बहुत सारे लोग मिलेंगे तुझे तुम्हारे लक्ष्य को भटकाने के लिए, समझ गया ना। एक बड़ा खूबसूरत लाइन हमारा इसमें लिखा हुआ था कि जब आप किसी लक्ष्य के प्रति लगते हैं तो बहुत सारे डिमोटिवेटेड, जिनसे नहीं होता है, वो आपके संपर्क में अगर आते हैं तो बोलेंगे इससे होता है, दिक्कत ये होता है, ये होता है, ये होता है। हाँ, लेकिन उस लोगों से हमेशा बच करके रहना है। मैं इस चैनल के माध्यम से क्लियर कर देना चाहता हूं कि यहां हजारों मिलेंगे तुझे तुम्हारे लक्ष्य को भटकाने वाले, मगर तुम खुद हो अपने लक्ष्य को मंजिल तक ले जाने वाले। माता पिता, अच्छे गुरु और अच्छे मित्र को छोड़कर कोई नहीं मिलेगा उठाकर गले लगाने वाले। अपने मेहनत के रफ्तार को बढ़ाओ मेरे भाई, क्योंकि यहां कदम कदम पे खड़े हैं तुम्हारी जिंदगी में आग लगाने वाले। इसीलिए उस लोगों से हमेशा बच करके रहिए। और कोई काम कठिन नहीं होता है, परिस्थितियों से कभी समस्या खड़ी नहीं होती है। एकदम बिल्कुल सच बात है चौबे कि परिस्थितियों से कभी समस्या खड़ी नहीं होती है। समस्या तो तब खड़ा होता है जब आप परिस्थितियों से लड़ना नहीं चाहेंगे। कागज का टुकड़ा देखे हैं, कागज का टुकड़ा जब उड़ता है ना, उड़ता है तो हवा से उड़ता है, लेकिन उस कागज के टुकड़े को अगर पतंग बना दिया जाता है और वह जब उड़ता है तो अपने काबिलियत से होता है। इसलिए कभी भी कोई भी परिस्थिति आपके लिए समस्या नहीं खड़ा करती है। समस्या तो तब खड़ा होता है जब आप परिस्थितियों से लड़ना नहीं चाहेंगे, तब समस्या खड़ा होता है। एकदम सही बात है। और पेशेंस रख करके आप ग्राउंड पकड़िए लीजिए, नहीं होने का प्रश्न नहीं है। और एक चीज और जान लीजिए, फिजिकल से ज्यादा कठिन है पढ़ना, यह सही बात है। पढ़ाई का सुविधा बहुत है, पंखा लग रहेगा, एसी रूम में बैठा रहेगा, फिर भी पढ़ना कठिन होता है। क्योंकि जब तक दोनों एक दूसरे का पूरक है, जब तक आप एग्जामिनेशन नहीं पास करिएगा तब तक आपको दौड़ने का मौका नहीं मिलेगा। आप अगर एग्जामिनेशन पास कर जाते हैं
तो फिजिकल आपका सही नहीं रहेगा, तो सिलेक्शन प्रक्रिया में एक बड़ा फैक्टर है फिजिकल। और फिजिकल है रेगुलरिटी का चीज। और यह बात दिमाग से निकाल दीजिए कि अच्छा जूता और अच्छा खाना खाएंगे तो दौड़ेंगे, नहीं, यह बिल्कुल गलत बात है। दौड़ जो होता है वो हौसला से होता है, मन से होता है। मन तो पहला ही राउंड में कहता है कि आज नहीं होगा, लेकिन अगर उस मन पे आप विजय प्राप्त करते हैं और दूसरा राउंड में प्रवेश करते हैं, फिर वही मन आपको कभी नहीं रोकेगा और निश्चित रूप से आपका हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। और इस तरह की भावना अगर रखते हैं दिमाग में कि भाग में रहेगा तो नौकरी हो ही जाएगा, तो यह सब बिल्कुल गलत बात है। भाग में कुछ नहीं होता है, क्योंकि कहा जाता है कि ईश्वर का दिया कभी छोटा नहीं होता है। भगवान जो देते हैं वो छोटा चीज नहीं होता है। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, और जो टूट जाए तो संकल्प नहीं होता। हार को हमेशा जीत से दूर रखना, असफलता को हमेशा सफलता से दूर रखना, क्योंकि सफलता या जीत का कोई विकल्प नहीं होता है। और नहीं होने का तो प्रश्न ही नहीं है। हमको इस बात से बहुत खुशी है और हम ईश्वर से आपके लिए ही प्रार्थना करेंगे कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, क्योंकि आपने जो शुरू किया है, नो वन कैन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी लाइक चौबे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डू नॉट फेल इन लाइफ। इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू ऑल्सो टू सर्च समबडी लाइक यू। भगवान आपसे ज्यादा मजबूत किसी को बनाई नहीं है, सही आप सबसे ज्यादा मजबूत है, इसलिए नहीं कैसे होगा, होगा। मन में विश्वास, बुलंद हौसला एकदम होगा आपका। और मेरे भाई एक बात याद रखना, कोई भी सफलता छोटा या बड़ा नहीं होता है, केवल जिम्मेवारियों का हेरा फेरा होता है। ऐसा नहीं कि कोई अगर वर्दी पहन करके डबल स्टार लगा के, ट्रिपल स्टार लगा के, या एसपी डीएसपी, कोई छोटा है कोई बड़ा है, नहीं, केवल जिम्मेवारियों की हेरा फेरी है। हमको याद है कि एक छोटा सा वक्तव्य याद है हमको कि इनसे स्वामी विवेकानंद से एक आदमी पूछा था कि बताइए देशभक्ति क्या होता है। तो उन्होंने कहा था कि देशभक्ति का सही मायने आज के डेट में क्या है, मैं आपको बताता हूं। अब आपको आजादी की लड़ाई नहीं लड़नी है, आपको अपने समाज के द्वारा, अपने देश के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा जो जिम्मेवारियां मिली है उसको निष्ठा से निभाना, यही देशभक्ति है। सही बात बोले तो यही देशभक्ति है। समय के अनुसार चेंज होना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे अहम मुद्दा यह है कि आप अपने आप को सफल बनाइए। जब आप सफल रहेंगे, और आपके पास अगर 1000 रुपया रहेगा तब ना किसी को 150 रुपया दे सकते हैं, सही है, कहां से देंगे? नहीं रहेगा वो कहां से देंगे? तो सबसे पहले आपको सफल बनाने का जरूरत है। आप अपने आप को सफल बनाइए, उसके बाद देखिए जिंदगी में, जानते हो मेरे भाई, जिस दिन आपके दरवाजा पे कोई के अड़ोसी पड़ोसी जान पहचान वाले आके कह दे कि मेरी बेटी का शादी है, हमको 25-50 हजार का मदद कर दीजिए, और उस दिन आप अगर दे दीजिएगा ना, उस दिन लगा कि आप जीवन में कुछ किए हैं, उसी दिन लगा कि आज कुछ किए ना, और जीने के लिए तो सब कुछ जीता है। और ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, एकदम होगा ही। तकदीर पे कोई बात मत टालिए, एकदम मत टालिए, नहीं होने का प्रश्न नहीं है। केवल माइंड का है, सब कुछ माइंड का है। माइंड हमेशा, क्योंकि आदमी के साथ हमेशा डबल कैरेक्टर काम करता है, हमेशा काम करता है। एक उनको निगेटिव की तरफ ले जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। और निगेटिव का बात अगर नहीं सुनिए, जैसे हमारा, अब हम ग्राउंड में जाते हैं, फिजिकल करते हैं, रनिंग करते हैं या पढ़ाई करते हैं, तो हमारा माइंड हमको कहता है कि हमको पैर में दर्द हो रहा है, पंजा में दर्द हो रहा है, घुटना में दर्द हो रहा है, माइंड कहता है। सारा माइंड का। अगर उसको उसका बात अगर नहीं सुने तो वही कहेगा कि बड़ा खेतर आदमी तो बातें नहीं सुनता। से पैर में पैर फूल जाए, पैर में छोटा जाए, पिछले शेर को छोड़ दिया जाए तो वही चोटी पैर भागेगा, आपको भगाएगा, कहेगा। सही बात, यह बात बिल्कुल सही है। दर्द का सबसे बड़ा इलाज यही है कि अगर आपका पंजा घुटना में दर्द हो, और अगर आप उसका बात कह रहा है, बार बार कह रहा है कि नहीं हो रहा है, छोड़ दो, रुक जाओ, अगर उसका बात आप नहीं सुनिए तो कल के डेट में वही पंजा और घुटना आपको कहेगा कि बड़ा खेतर आदमी है, इसको नहीं कहेंगे, और कल से आपका दर्द बंद हो जाएगा। एक है सर हमारे महान जो अरुणिमा सिन्हा थी जी, एक टाउन, हाँ, एक पैर से जब पर्वत पे चढ़ सकती है, एक पैर से जब पर्वत पे चढ़ सकती है, तो आपके लिए तो ये बहुत छोटी सी बात है। सब आपके अंदर छुपा हुआ है, आप उसको केवल बाहर लाइए और मजबूती से लड़िए, तो अपने लक्ष्य के प्रति लड़िए। देखिए
वो कैसे आपके प्रति, अरे लक्ष्य तो इतना बेचैन हो जाएगा ना कि आपसे ज्यादा वो आपके पास आने के भाई बोले बजाय। सर, सारा खेल माइंड सेट का, अगर माइंड सेट हमारा बन जाएगा कि इस काम को करना है तो करना है, उस काम से पीछे नहीं आना है, और एक दिन ऐसा समय आएगा कि उस काम को कर पाएंगे, सफलता पूर्वक कर पाएंगे उसको। एकदम बिल्कुल, एकदम होगा ही होगा। और शांत रहिए, सहनशील बनिए और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए। बड़ा अच्छा लाइन है, तो कहा जाता है कि क्या मिलेगा किसी को मार करके जान से, मारना है तो मार डालो एहसान से। सही बात सर। क्या मिलेगा किसी को मार करके जान से, जान से। मारना है तो मार डालो एहसान से। आपका विरोधी टूट नहीं सकता है नुकसान से, और आपके सामने खड़ा हो नहीं सकता है मरा हुआ एहसान से। वाह, इतना सर शब्दों का चयन करना है आप सबके साथ। इसीलिए सहनशील बनिए। सही बात है सर। और अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा, और लिख दे अपने मेहनत से अपने कामयाबी की कहानी, और बोल दे उस किस्मत से कि है दम तुझ पे तो मिटा कर खा। वाह सर, बच्चे आते हैं सर गांव देहात से पटना पढ़ने के लिए सर, इस पर चर्चा नहीं करना चाहते हम, और भी 2 मिनट कर देते हैं, इतना कुछ बातें बोले अपनी बातों से सर हमको आप कितने गहराइयों में ये कर दिए कि हम स्कोर नहीं पाए हैं। बट ये कहना चाहेंगे कहीं कहीं को बहुत देख करके दुख होता है जो बच्चे गाँव समाज से आते हैं पटना पढ़ने के लिए, और आकर के पटना एक कल्चर इन्वायरमेंट बन जाते हैं, और जो चीज़ पटना में है वो चीज़ प्राप्त नहीं करते हैं। हमारे महान खान सर हो गए, ज्ञान नंद हमारे हैं, दुर्गा फैक्ट्री जो कि प्रदीप सर, कोतलिया GS अकेडमी, हाँ, और भी इसके जहाँ सर्वे गुरु हो गए, नवीन सर प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे तमाम पटना में टीचर जो है उनका लाभ नहीं ले पाते हैं बच्चे, और कहीं ना कहीं NIT घाट की तरफ, पटना जू की तरफ आजकल में भगवान को भी लोग कंधा का तरफ दिए हैं। स्कूल टेपर माध्यम बन गया है तो बैठने उठने का, वहाँ कहीं कहीं टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और बाद में क्या बोलेंगे। हाँ सर, एक चीज भूल गया सर, मैं मरीन ड्राइव पटना की है, हमारे बाइल लिस्ट बनाए हुए हैं CM, कहीं ना कहीं पटना को सुंदर बनाने के लिए, मगर वो बस करने के लिए सुंदर है, पर वहाँ जाइए ऐसा ही सर, तो आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कि वो एक्चुअल में सुंदर है नहीं, वहाँ जितना भी गंदगी है पटना की बनी जो माना जाता है। तो देखिए, और बच्चे खास करके हमारा जो भी युवा है आजकल पटना में आ रहे हैं सर, इस मुद्दा पे कोई बात नहीं करना चाहता है, कोई बोलना नहीं चाहता है, और बच्चे पूरा टोटली भटक चुके हैं। एक काम को 2 कैसे कर सकते हैं, या तो पढ़ना होगा या अपने घूमने में अपना टाइम स्पेंड करना होगा, और ये चीज नहीं हो रहा है सर। आप ही देख रहे होंगे, गांधी नहीं देख रहे होंगे सर कि बहुत सारे बच्चे दौड़ने आप आते हैं मगर कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य को भूल जा रहे हैं। वो दौड़ रहे हैं, दौड़ने के बाद क्या चल रहा है गांधी में वो हम जानते हैं, आप जानते हैं, और कहीं ना कहीं आप भी अपना सर झुका के निकलते हैं 7 नंबर गेट से, और हम ही निकलते हैं 10 नंबर गेट से, कि ये सब चीज देखे नहीं होंगे। तो क्लियर है, कोई भी बच्चा गांव देहात से या कहीं से भी अगर अपने एक बड़े सपने को लेकर के आता है शहर में तो भटकता है। भटकने का एक और कारण क्या होता है कि आपको अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण नहीं है और आपको खुद पे नियंत्रण नहीं। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बस यही कहना चाहूंगा कि जिस काम को पूरा करने के लिए, जिस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप इस शहर में आए हैं, उसके प्रति अगर आपका समर्पण नहीं रहेगा तो उसको आपको उसके बुरे परिणामों से भुगतना पड़ेगा, एकदम भुगतना पड़ेगा। और आज न कल वो समय आएगा ही आएगा, और निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि अगर आप अपने लक्ष्य को पाने के प्रति समर्पित नहीं रह करके अपने आप को किसी दूसरे क्षेत्र में कमजोर करने का प्रयास कीजिएगा तो निश्चित रूप से आपका पीछे वाला जो बंदा है वो आपके सर पे पैर रखेगा और आपसे आगे निकलेगा, और आपको उसके बुरे परिणामों से भुगतना ही पड़ेगा। समझ गए ना? और आप इतने बड़े नहीं हैं। देखो, मैं इस चैनल के माध्यम से एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, कोई भी बच्चा या बच्ची, सब चीज का एक निर्धारित समय है। समझ गया? आपके जीवन में सारी सुख सुविधाओं का समय आएगा, लेकिन उसके लिए एक टाइम निर्धारित है, और अगर उस टाइम के पहले अगर आप उसको हासिल करने का कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से उसका तरीका गलत होगा, वो सही तरीका नहीं होगा, और उसका परिणाम आपको एक न एक दिन आएगा, एकदम आएगा, निश्चित रूप से आएगा। और बाद में यही होगा कि आपको बदनामी और असफलता को लेकर के अपने शहर से अपने फिर पुनः गांव जाना पड़ेगा, और वही घिसी पिटी जो जिंदगी है वो आपको जीना पड़ेगा। इसलिए बिल्कुल अलर्ट हो जाइए। जिंदगी में एक चीज याद रखिएगा कि सफलता से बड़ी कोई खुशी नहीं होती है, कोई भी खुशी नहीं होता है, क्योंकि सफलता में क्या होता है ना कि शाम में बेरोजगार और सुबह में रोजगार। शाम में आप बेरोजगार हैं और सुबह मेरी का आपको सर। तो आप बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए। जिंदगी में आपको सब कुछ मिलेगा, एक समय निर्धारित है, और उसी समय पे आप अगर चलिएगा
तो जिंदगी एक दिन जीना नहीं रहता है, 5 दिन जीना नहीं रहता है, जिम्मेवारियों से बंध करके जीना रहता है। और अगर असफल रहिएगा तो फिर कहा जाता है एकदम क्लियर कट कि कुत्ता बिलाई नहीं पूछता है, क्योंकि कुत्ते को भी बिस्किट चाहिए, कहां से लेंगे? एकदम सावधान हो जाइए। और उसके बाद देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत है। नहीं तो जानते हैं सच्चाई क्या है कि जब बच्चा असफल रहता है ना, तो उसके फादर के लिए उससे बुरा समय कभी नहीं आता है उसके जीवन में, जब उसको कहना पड़ जाता है कि हमारे बेटा का तनी ब्याह करवा दीजिए। पैरवी करता है, अपने पड़ोस में पैरवी करता है, शादी करवा दीजिए, ऐसे करवा दीजिए, वैसे करवा दीजिए, और वो उनके लिए बहुत बुरा समय होता है। आपको मौका मिला है। देखिए एक वो चीज जान लीजिए, हम लोग ईश्वर के संतान हैं, क्लियर बात है, और वो कभी नहीं चाहते, कोई माँ बाप चाहता है कि हमारे बच्चे के साथ बुरा हो? एकदम नहीं चाहता है। आदमी अपने वास्तविक स्थिति का जिम्मेवार खुद होता है, खुद होता है अपने वास्तविक स्थिति का जिम्मेवार। हमको एक महाभारत की एक बात याद है कि सही कहा गया है कि आदमी के कर्म में ईश्वर का अधिकार नहीं होता। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा था कि बताइए युद्ध होगा कि नहीं होगा युद्ध? तो भगवान कृष्ण ने जवाब दिया था हंस करके कि मैं नहीं चाहता हूं फिर भी युद्ध होगा, मैं नहीं चाहता फिर भी युद्ध होगा। तो युधिष्ठिर ने कहा कि माधव आप नहीं चाहेंगे और युद्ध कैसे हो जाएगा? तो उन्होंने जवाब दिया था कि मैं चाहता था कि द्रौपदी का अच्छी हरण हो, लेकिन हुआ ना। इसलिए आदमी के कर्म पे ईश्वर का अधिकार नहीं होता है। ईश्वर को लोग दोषी ठहराता है कि भगवान की ही मर्जी था। भगवान का कोई मर्जी नहीं होता है, वो आपकी अपनी मर्जी होती है, और उसमें उनके पास कोई कंसिडरेशन नहीं होता है, वो सीधा परिणाम आता है। इसे अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए, और सफलता तकदीर पे मत टालिए, क्योंकि कहा जाता है चौबे कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, और कांच के खिलौने को हवा में उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से ही तुम्हारी हर मुश्किल होगी आसान, क्योंकि सफलता कभी तकदीर पे टाला नहीं जाता, कभी नहीं टाला जाता। तो साथियों देखिए साथियों, पूरे गांधी मैदान का गुरुजी, और सबसे पहले ये हमारे गुरुजी हैं। काफी दिन से शो की प्लानिंग चल रही थी, मगर सर के पास टाइम नहीं था, सर घर चले गए थे, और रिक्वेस्ट करके हमने सर को बुलाया यहाँ कि सर आपकी बहुत जरूरत है, क्योंकि पूरे गांधी मैदान के ट्रेनरगण सर को बुलाते हैं। और सर का एक अपना एकेडमी है, जो पहले गांधी मैदान में कोई एकेडमी उस समय नहीं थी, जिस समय एक इकलौता एकेडमी था, चैंपियन फिजिकल एकेडमी, जो आज भी चल रहा है, सर चलाते हैं। और काफी लोग सर को बुलाते हैं, खास करके मोटिवेशन के लिए। अगर एक बार सर का बात सुन लीजिएगा, आप अगर वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, जब सामने बैठिएगा अपने परिस्थितियों को बताइएगा सर के सामने, जो आपको माइंड सेट मिलेगा और उस माइंड सेट पर आप काम करते हैं तो बहुत आगे जाएंगे। क्योंकि जो हमारे गुरु है इनकी बातों को सुनते थे, और कहीं ना कहीं की बातों से आप देख रहे हैं कहां तक पहुंचे हो। तो साथियों हम ज्यादा कुछ नहीं सर से बात कर पाए, आप देख ही रहे होंगे सर की बात में ऐसी बात रहती है कि आप उस बातों में डूब जाएंगे, और एक ऐसी एनर्जी अपने आप में प्रकट होती है कि अब मन करता है कि नहीं हम भी करें। साथियों वैसा ही ठीक मेरा ध्यान रहा, और सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रगुजार करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपकी बदौलत आज इतना हुआ कि इतने बड़े बड़े महान लोग जो कि हमारे गुरु हैं, मैं इनका पॉडकास्ट कर पा रहा हूं, रिव्यू कर रहा हूं। ये कहीं ना कहीं आपकी सबसे बड़ी सफलता है, और इस चीज के लिए मेरी तरफ से आप सभी को दिल से धन्यवाद है। साथियों दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं सभी। बहुत बहुत धन्यवाद चौबे, हमको अच्छा लगा कि आप हमको इस तरह से मौका दिए, और हमारे माध्यम से जो भी बच्चे इस चैनल को देखते हैं वो अपने आसपास के दोस्तों में, पड़ोसियों में इस बात की जानकारी दें कि सेरा टॉक्स पे हमेशा सटीक और बेहतरीन जानकारियां दी जाती है। एक अहम बात यही है कि आज भी मैं चैंपियन फिजिकल एकेडमी चलाता हूं, और मैं यह नहीं कहता हूं कि मैं बहुत अच्छा फिजिकल करवाता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप में हिम्मत है तो मेरे पास, मेरे ग्रुप में टिक करके दिखाइए, केवल टिक जाइए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। और चौबे को खास करके बहुत बहुत बधाई कि आप जीवन में इसी तरह से लोगों के लिए जीने का प्रयास कीजिए। अगर आप थोड़ा सा लोगों के लिए जीने का प्रयास करेंगे ना, उसे 5 गुना ज्यादा ईश्वर आपके लिए सोचे, और इससे बड़ा कुछ नहीं है। सहनशील बनकर के, अच्छे से, समझदारी से, और एक चीज याद रखिएगा कि लोहा जब गर्म होता है ना, जब गर्म होता है तो कोई भी आदमी उसका आकार बदल देता है, लेकिन लोहा जब ठंडा होता है तो उसका आकार बदलना
बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए सहनशील बन के काम कीजिए, निश्चित रूप से ईश्वर का साथ मिलेगा। और भगवान कहते हैं कि तू वही करता है जो तू चाहता है, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूं, होगा वही जो तू चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद चौबे। जय हिंद। जय। सही नमस्कार।